एक बहादुर सिपाही की अधूरी प्रेम कहानी जो आपको रुला देगी। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का था और अपने गांव में ही बहुत मेहनत से काम करता था। उसका एक ही सपना था कि बड़ा होकर सिपाही बनना है और इसके लिए वो दिन रात बहुत ही मेहनत करता था। उसके गांव से कुछ दूर सुमन का घर था जिससे वो बहुत ही प्रेम करता था और हमेशा यही सोचा करता था कि जब वो देश का फौजी बन जाएगा तब वो सुमन से शादी कर लेगा। सुमन भी राजेश से बेपनाह प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। वक्त बीतता चला गया और एक दिन राजेश फौज में भर्ती हो गया। अब वो अपनी ट्रेनिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सुमन आई और रोने लगी और बोली, मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तुम उनसे कब बात करोगे? राजेश ने बोला, सुमन तुम रोवो मत, ट्रेनिंग से आने के बाद मैं तुम्हारे पापा से जरूर बात करूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन तुम रोना बंद कर दो, अभी नहीं तो मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगा। सुमन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मरते दम तक। राजेश अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गया और वहां जाकर बहुत ही बिजी हो गया, क्योंकि हम लोगों को भी यह पता है कि फौज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। सुमन हमेशा राजेश के फोन का इंतजार करती थी, लेकिन राजेश ने फोन नहीं किया। राजेश की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो बहुत ही खुश था कि अब वो सुमन को जाकर बहुत ही बड़ा सरप्राइज देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राजेश की ट्रेनिंग खत्म हुई उसके कुछ दिन पहले ही कुछ आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद सभी ट्रेन फौजी को बॉर्डर पर भेज दिया गया, जिसमें राजेश का भी नाम था। पहले तो राजेश थोड़ा निराश हो गया, लेकिन जब उसको अपना सपना याद आया तो वह बहुत ही खुश हुआ कि जो वह बड़ा होकर करना चाहता था, आज वो दिन आ गया है और हम भारत माता की सेवा करेंगे। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू थी और राजेश वहां पहुंच गया और जाते ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया। राजेश लड़ाई कर रहा था, तभी एक दुश्मन ने पीछे से राजेश को गोली मार दिया, लेकिन राजेश ने हिम्मत करके उसको भी मार गिरा दिया। राजेश को कई गोली लग गई और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजेश की आंखों में आंसू थे और एक ही बात का गम था कि सुमन कैसे रहेगी। इधर जब सुमन को पता चला तो वह तो पागल हो गई और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो उसको हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आराम से घूम रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो राजेश जैसी बहादुर सिपाही की बदौलत हम सब लोगों का यही काम है कि हम लोग भी फौजी भाई और उनके परिवार वालों की मदद करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।